फ्रांस से हमने राफेल ख़रीदा था और नए भी डील की बात हो रही है, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि आप F-35 हमसे खरीदिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ, हम विचार करेंगे। भारत ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि नहीं, हम अब आपसे F-35 नहीं खरीदेंगे, ना किसी कंट्री से अब हथियार खरीदेंगे इस तरह के। हम अपनी लोकल मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से अपने जो भी हथियार है विकसित करें। भारत का फोकस ये है कि अब हम मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे कोई भी हथियार हो, चाहे वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो। अमेरिका चाहता है कि उसकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, खास करके मक्का और सोयाबीन, वो इंडिया खरीदे। उसके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया खरीदे। भारत ने बोला कि भाई हम अपने किसानों की, अपनी खेती की, अपने लोगों की जो हित है उसको तोड़कर या उनको नष्ट करके हम आपसे नहीं ले सकते। भारत कभी नहीं झुका, इस बार भी नहीं झुकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। अमेरिका के एक्शन पर भारत बड़ा रिएक्शन देने की तैयारी में है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो F-35 जेट की डील होने वाली थी, भारत भी उसे कैंसिल करने की तैयारी में है, ठंडे बस्ते में उस डील को भेजने की तैयारी में है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, जिसके बाद उसे अब 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 अगस्त से उसे लागू होना था, लेकिन अब 7 अगस्त से वो लागू होगा। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है। इनसे समझेंगे कि ये क्या चल रहा है, ट्रंप की तरफ से बार बार इस तरह के बयान क्यों आते हैं और क्या कुछ ये पूरा मामला है। तो सर, ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ पर पोस्ट कर इंडिया और रशिया को लेकर भी भद्दे कमेंट्स कर, इकोनॉमी को लेकर इंडिया की बोला कि डेड इकोनॉमी है, और फिर टैरिफ 25% कर दिया और अब 1 हफ्ते के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया। और भारत ने भी अच्छा रिएक्शन देने की तैयारी में वो नजर आ रहा है, जहां पर अमेरिका के साथ डील कैंसिल करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि भारत अमेरिका के सामने झुकने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये पहली बार नहीं है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत पर दबाव डाला कि तुरंत युद्ध बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं का आयात नहीं करेंगे। उस समय भारत में गेहूं आयात होता था, क्योंकि यहाँ पे उतना उत्पादन नहीं था। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम युद्ध नहीं रोकेंगे, हम आपका गेहूँ भी नहीं लेंगे। दूसरा वाक़या है 1998 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पोखरण में हमने 3 से 5 विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट किया, तो अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसके बाद भी भारत नहीं झुका। और फिर जसवंत सिंह और वहाँ के उस समय के जो उप विदेश मंत्री थे स्ट्रॉब टैलबोट, उनके बीच बातचीत हुई और फिर अमेरिका को समझ में आया कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें भारत के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन बहुत तेज़ी से उभर रहा था उस समय, और चीन यदि इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो वो अमेरिका को पार कर जाएगा। तो भारत की उसे ज़रूरत हुई। उसके बाद अब ये तीसरा मौका है जब वो कह रहा है कि नहीं, आप रूस से काफ़ी तेल खरीदते हैं, जिसकी वजह से रूस युद्ध में मतलब काफ़ी समय से, लगभग 3.5 साल हो गया यूक्रेन से युद्ध जारी है, और वो कहता है कि मानता है कि नहीं, भारत और चीन चूँकि रूस से तेल खरीद रहे हैं, यही वजह है कि रूस इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहा है और वो यूक्रेन में लोगों को मार रहा है जो है। तो इस वजह से उन्होंने पहले भी धमकी दी थी और अब 25% टैरिफ लगा दिया है, जो कि 7 अगस्त से प्रभावी होगा। दूसरी बात यह कि वो ये भी कहते हैं कि नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं इंडिया के साथ और इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो व्यापार अमेरिका के साथ भारत को करना चाहिए वो नहीं करता है, क्योंकि भारत की टैरिफ दरें बहुत ज़्यादा है, ये अमेरिका कहता है। देखिए, भारत कई तरह से रिस्पॉन्स करता है। आप अभी देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो 3 तरह से उन्होंने दबाव बनाया। पहलगाम के बाद खासकर पहला उसने आर्थिक दबाव बनाया, पानी बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजा और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, और मिलिट्री वार किया, डिस्ट्रॉय किया उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और जो टेररिस्ट कैंप थे। तो अमेरिका के साथ भी मतलब भारत कई तरह से रिस्पांस करता है। अब देखिए, भारत जो इस समय रिस्पांस है बहुत ही कूल है। उसने जो सरकारी सोर्सेज हैं उनके खिलाफ, उनके पास से जो जानकारी आई, उनका कहना है कि हम डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा कूल होकर जवाब देंगे, क्योंकि बातचीत जारी है और लोगों को उम्मीद है कि शायद जो है बातचीत पटरी पर आ जाए। अभी भी 1 हफ्ते का समय है।
जहाँ तक पहली जो रिएक्शन आया वो F-35 की डील, जब प्रधानमंत्री मोदी इस साल गए थे फरवरी में, तो उन्होंने बातचीत की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप मुझसे हथियार खरीदिए, खास करके F-35, क्योंकि भारत ऐसा उन लोगों को लगा कि इस समय हथियार खरीद रहा है, और हाल ही में फ्रांस से हमने राफेल खरीदा था और नए भी डील की बात हो रही है। तो उन्होंने जोर देकर कहा कि आप F-35 हमसे खरीदिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ, हम विचार करेंगे, जैसा भी होगा हम बचाएंगे, हो सकता है हम खरीदें। लेकिन अब जो खबर आई है कल कि भारत ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि नहीं, हम अब आपसे F-35 नहीं खरीदेंगे, ना किसी कंट्री से अब हथियार खरीदेंगे इस तरह के। यानी इशारा सरकार का रसिया से भी था कि हम रसिया से भी नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपना बनाएंगे, हम अपनी लोकल मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से अपने जो भी हथियार है विकसित करेंगे। और काफ़ी हमने देखा कि अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान के साथ जब मिलिट्री लड़ाई हुई तो भारत के ढेर सारे जो अपने हथियार थे वो बहुत कामयाबी दिलाए, खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम, आकाश, उसके अलावा भी कई हथियार थे। तो भारत का फोकस ये है कि अब हम मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे कोई भी हथियार हो, चाहे वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो। तो हम एमका की तैयारी कर रहे हैं, और हम 2-3 साल में एमका हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी शुरू हो जाएगा, और हमें 2029-30 तक जो है हमारा लड़ाकू जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन का वो मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि अमेरिका का जो क्लेम करता है कि भाई हमारा ये बहुत एडवांस फाइटर जेट है, तो ये अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में गिर गया है। और अभी हमने देखा कि ब्रिटेन का एक F-35 था, केरल में आके रुका रहा, वहाँ पे तकनीकी खराबी आ गई और महीनों भर नहीं वो उड़ पाया। तो भारत ने एक फ़ैसला लिया है, और अब अमेरिका को पता चलेगा कि अब भारत हथियार तो नहीं खरीदने वाला। दूसरी जहाँ तक बात है, तो भारत की तरफ से ये भी विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम प्राकृतिक गैस और जो संचार उपकरण हैं हमारे, और साथ ही साथ सोना, ये हम अमेरिका से खरीदेंगे, जिससे हम मतलब जो हमारा व्यापार असंतुलन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो हमारा व्यापार असंतुलन कम होगा, क्योंकि हम ज़्यादा खरीदेंगे संचार उपकरण, चूँकि अमेरिका का बेस्ट होता है, प्राकृतिक गैस उसके पास बहुत है, हम खपत इंडिया में बहुत है, और साथ ही साथ सोना। तो सोना चूँकि एक तरह से गारंटी होता है और हमेशा काम आने वाली चीज़ है, तो इस पर भारत का फोकस है, आगे चलकर इस पर विचार किया जाएगा। तो इससे भारत की कोशिश रहेगी कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो ख़त्म होगा। तो इस तरह से भारत टैरिफ का जो लगाया गया है उसके खिलाफ रिस्पांस कर रहा है। आगे और भी कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ F-35 कैंसिल कर दिया, हम कुछ चीज़ें अमेरिका से ख़रीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अड़चन है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की, अमेरिका चाहता है कि उसकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल है, खास करके मक्का और सोयाबीन, वो इंडिया खरीदे, उसके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो इंडिया खरीदे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 70% इंडिया की आबादी वो किसान हैं, और 70% आबादी किसान है, और वो टोटल खेती के ऊपर निर्भर हैं। अब मक्का वहाँ से खरीदेंगे तो मक्का तो पूरा आप देखिए नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मक्के की खेती होती है, वहाँ से अगर सस्ता मक्का आया तो इनका मक्का कौन खरीदेगा, तो किसानों का नुकसान होगा। सोयाबीन आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ में भी, तो सोयाबीन की फसलें अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो यहाँ के किसानों का जो है घाटा होगा, उनकी फसल कोई नहीं खरीदेगा। आप देखिए कि पूरे इंडिया में जो है डेयरी उद्योग इतने फैल गए हैं, अब अमेरिका के लिए तो बड़े स्तर पे होता है और थोड़ा दाम भी उनका सस्ता है, तो वो उनका माल यहाँ पे आएगा तो फिर निश्चित रूप से भारत के लिए एडवर्स उसका रिवर्स होगा जो है। तो इसलिए भारत ने बोला कि भाई हम अपने किसानों की, अपनी खेती की, अपने लोगों की जो हित है उसको तोड़कर या उनको नष्ट करके हम आपसे नहीं ले सकते। हम जो है आगे चल कर सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत जो है नहीं। इसीलिए हो सकता है कि जैसे शशि थरूर ने कहा कि ये एक दबाव की टैक्टिस भी हो सकती है
चूँकि अभी भी बातचीत चल रही है, 1 हफ्ते का समय और है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने लगा दिया कि नहीं भाई इंडिया के खिलाफ, भले ही ये भी कहा कि भले ही हमारा दोस्त है लेकिन हम जो है 25% टैरिफ लगाते हैं। तो ये उनकी दबाव की रणनीति भी हो सकती है। अब देखिए जब फाइनल होता है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता, तो उसमें क्या आउटकम निकल के आएगा, कितना वास्तविक टैरिफ, क्योंकि कल या परसों कल ही जो भारत के मंत्री हैं उन्होंने संसद में कहा कि भाई हमारी 4 दौर की बातचीत हुई और उसमें 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी, पर इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 25% टैरिफ क्या भारत के लिए मतलब कहीं उसके व्यापार को मतलब नष्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे रसिया और इंडिया की डेड इकोनॉमीज, उनके कहने से नहीं होता, उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं पूरी दुनिया में, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और जहाँ तक उनके दोस्तों का सवाल है तो देखिए इलान मस्क उनके साथ थे, उनके सबसे करीबी थे, चुनाव में इतना काम किया उन्होंने, आज दुश्मनी हो गई है उनसे। तो इलान मस्क का ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया का। कनाडा उनका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, अब दुश्मन बन गया। कनाडा पे भी 35% 35% लगा दिया। यूरोप के दोस्त उनके सबसे पुराने जो होते थे, आप देखिए कि पूरी 100 साल पहले से जो उनके साथी ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है वो भी मतलब कहते हैं कि देखो अमेरिका पता नहीं किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो ट्रंप के साथ दिक्कत है और इससे अब भारत को लेना देना नहीं है, भारत को फोकस करना है अपने इकोनॉमी पे। भले ही वो कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, लेकिन अभी भी यहाँ कोशिश यही है सरकार की कि 10% टैरिफ्स के आसपास लगे, जिससे भारत का जो निर्यात है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है कि हम पूरी दुनिया में हब बने मैन्युफैक्चरिंग का, जो पहले चीन हुआ करता था, वो हम हासिल करें। ये हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते बातचीत के बाद शायद जब डील फाइनल होगी तो टैरिफ 10% पर ही आएगा। लेकिन अगर अमेरिका को देखें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ साथ कनाडा पे उन्होंने टैरिफ लगाया है, फिर अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या वो ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि सब उनसे डरें, सबको ब्लैकमेल वो कर रहे हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से देखिए, चाहे वो मिलिट्री पावर के रूप से देखिए। लेकिन अब ये है कि आप सबसे पावरफुल हैं तो क्या आप दूसरे को जीने नहीं देंगे? ऐसा होता है? ऐसा तो कभी नहीं होता है। ठीक है, आप हैं मजबूत, आप रिच हैं, लेकिन दूसरों का भी हक है, दूसरों के पास भी जीवन है। तो भारत को ये चाहिए कि जिस तरह से वो फोकस कर रहा है, जैसे कि आपने देखा कि मई में ही पाकिस्तान के साथ वार हुआ और मई में ही हम चौथी इकॉनमी बने, और उसके कुछ दिनों के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के सबसे चीपेस्ट कंट्री बने, जो कि पहले चीन हुआ करता था, अब इंडिया बन गया है। तो फोकस करना चाहिए कि व्यापार के लिए जो संभावनाएं हैं वो अच्छी तरह से उनको ज़मीन पे लागू किया जाए, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जाए। एप्पल का जो है बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पर, मैन्युफैक्चर होता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एप्पल के कंपनी टीम कुक से कि नहीं, आप वापस ले आइए, इंडिया से आप ले आइए, आप फैक्ट्री ले आइए। अभी तक फैसला उन्होंने नहीं किया। अब ये टैरिफ लगाकर जो है उसको थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब किस रूप में होगा टैरिफ आगे वाले देखने वाली बात हुई। लेकिन अब तो इंडिया, चूँकि चाइना में से कंपनियां निकल रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, चूँकि चीपेस्ट कंट्री है इंडिया, तो आने वाले समय में इंडिया जो अभी भी दुनिया में सबसे तेज़ विकास करने वाली इकोनॉमी है, वो इसी तरह से अगर रफ्तार से चलती रही तो बहुत बड़ी चुनौती खुद अमेरिका के लिए हो जाएगा। और एक साथ आप ये कहते हैं कि दोस्त है हमारा भारत, और फिर इस तरह से मतलब टैरिफ लगाना, तो दोस्ती की भावना कहाँ है? दोस्ती की भावना, फिर आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, जिसने आपके ऊपर हमला किया, जिसने आपके जो सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड था आपका उसामा बिन लादेन, वो अपने मिलिट्री एरिया में छुपा कर रखा था, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका जो है इम्पैक्ट आगे चलकर सही नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो चलिए 3.5 साल अभी और राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन 3.5 साल बाद अमेरिका का क्या होगा? कितना वो जो है जो बो रहे हैं वही काटेगा। और ऐसे बीज वो बो रहे हैं कि तेल रिजर्व बना रहे हैं पाकिस्तान में। शशि थरूर ने ये भी कहा कि हमने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में तेल वहाँ पर मिलता है, आज तक तो नहीं मिला। चलिए ढूंढिए, आप भी ढूंढ लीजिए, आप भी अपनी मर्जी पूरी कर लिए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे
हंसने के सिवा और क्या कहें जो है अमेरिका के लिए। लेकिन भारत को चाहिए कि फोकस करे अपने इकोनॉमी पर, अपने मैन्युफैक्चरिंग पर, और साथ ही साथ जो ट्रेड डील होने वाली है थोड़ा बहुत ठीक है, कठिनाई होगी, लेकिन किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे कैसे भी कितना भी जो है प्रतिबंध लगाया जाए। मैंने पहले की भी उदाहरण दिए कि 1965 में पाकिस्तान का वार हुआ, गेहूं तब आयात होता था, PL-35 स्कीम के तहत आता था, और 98 में जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया पोखरण में, तब कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत कभी नहीं झुका, इस बार भी नहीं झुकेगा। तो अमेरिका के एक्शन का रिएक्शन भारत दे सकता है और F-35 की डील कैंसिल होती नजर आ रही है। इससे ये नजर आ रहा है कि भारत अमेरिका के सामने झुकने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।